आज इस क्लास में हम जो है सीटेट मैथ पेडागोगी की बात करेंगे। आप कहेंगे कि सर हम लोग वो जब सीटेट मैथ पेडागोगी के प्रश्नों को करते हैं तो हम लोगों से गलत हो जाता है। हम लोग क्या करें सर ऐसा, ताकि हम लोग जो है पेपर फर्स्ट में मैथ पेडागोगी के 15 प्रश्न, पेपर सेकंड में मैथ पेडागोगी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि इन प्रश्नों को हम आसानी से सही कर लें। सब कुछ इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सीटेट मैथ पेडागोगी की पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम यहाँ पे लिखे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सभी प्रश्न सही होने लगेंगे आज के इस क्लास को देखने के बाद। यहाँ सीटेट मैथ पेडागोगी के आपके निगेटिव टैग वर्ड्स जो है हमने लिखा है। और इसके बाद सबसे बेहतरीन चीज है इस क्लास की कि हमने हर टैग वर्ड्स के बारे में आपको बताया है, और उससे रिलेटेड जो सीटेट एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न भी हमने इस क्लास में कराया है आपको। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और ये जो है आपका जो आपको पता है पेपर फर्स्ट में मैथ के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न आपके शिक्षण का रेशियो रहता है। पेपर 2 में भी यही होता है, 30 प्रश्न मैथ में से 15 प्रश्न आपके लगभग जो है आपके शिक्षण के पूछे जाते हैं। तो आपको पेडागोगी आनी चाहिए मैथ की, तभी आप मैथ में चाहे पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे पेपर सेकंड के लिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं मैथ पेडागोगी की, ताकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आने वाले प्रश्न आज की इस क्लास देखने के बाद आपका कभी गलत ना हो। श्योरली गलत नहीं होगा अगर इस क्लास को आपने कंप्लीटली अच्छे से देख लिया और समझ लिया। ठीक है, तो चलिए आप कहेंगे सर जल्दी से स्टार्ट करिए क्लास। बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं क्लास विदाउट डिले। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हाँ यहाँ पे सबसे पहले हम जो है टैग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी क्लास आपकी नहीं होगी, शॉर्ट क्लास आपकी होने वाली है। यहाँ पे देखिएगा सीटेट मैथ पेडागोगी की पॉजिटिव टैग वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये देखें तो सही उत्तर के बहुत पास हैं। अगर किसी ऑप्शन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मैथ के पेडागोगी के प्रश्न कर रहे हैं, अगर किसी ऑप्शंस में ये सभी शब्द आपके दिख रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका एकदम 99% है, आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आप सोचिए कि अगर इन टैग वर्ड्स से ही आप प्रश्न को सही कर ले जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज आपके लिए होगी। तो चलिए बात करते हैं ये टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में या रफ कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा। हमने पूरा कलेक्शन आपके लिए लाया है, जो मेन मेन आपके हैं सभी आपको नोट यहाँ पे हम करा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बाल केंद्रित गतिविधि आधारित समस्या समाधान, वास्तविक जीवन, निर्माणवादी, करके सीखना, छात्र सक्रिय, तर्क प्लस समझ, खोज विधि, समूह कार्य। अब आप कहेंगे सर ये क्या पढ़े हैं? यही है सीटेट मैथ पेडागोगी की पॉजिटिव टैग वर्ड्स। यदि यह किसी ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही हो सकता है, सही होगा। 99% चांस है आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपके टैग वर्ड्स थे। इधर देखेंगे, ठीक है, हाँ यहाँ पे आपके जो है कि सीटेट मैथ पेडागोगी के जो है निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, ये इसमें निगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज ये देख लेते हैं, जो है जो टैग वर्ड्स वहां पे हमने लिखा था। देखिएगा यहाँ पे पहला टैग वर्ड्स क्या लिखा है? बाल केंद्रित। ठीक है, क्या लिखा है? बाल केंद्रित। इसके बारे में समझेंगे, इस पे प्रश्न करेंगे जो सीटेट एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद गतिविधि आधारित देखेंगे, फिर समस्या समाधान, सबके बारे में हम समझाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम बस बता दिए तो हो गया आपका। आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे भी इसको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिया है बाल केंद्रित। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर बाल केंद्रित क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझिए ना, यहाँ पे बाल केंद्रित का मतलब होता है सीखने का केंद्र बच्चा होगा। यानी आपको जो है, जो सीखने का जो केंद्र होगा वो बच्चा होगा। यानी सब कुछ जो है किसको सीखना है? किसको सीखना है? बच्चे को सीखना है। सब कुछ किसको सीखना है? बच्चे को ही सीखना है। बच्चे को ही आधार मानना, आपको बच्चे को ही केंद्र मान करके आंसर देना है। यानी जो भी ऑप्शन आपका बाल केंद्रित होगा वो ऑप्शन आपका डेफिनेटली सही होगा, यानी बालक के आधार पे सही होगा। यहाँ पे जैसे प्रश्न सीटेट में एक बार ये पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए हमने प्रश्न भी आपके लिए लाया यहाँ पे। प्रश्न यहाँ पे है कि गणित की क्लास में शिक्षक बच्चों को अपने तरीके से प्रश्न हल करने देता है, यह किस प्रकार का शिक्षण है? प्रश्न को समझिए,
मैथ पेडागोगी में समझ ही विकसित करना आपको है। प्रश्न है कि गणित की कक्षा में, क्लास में जो है शिक्षक, गणित का टीचर है, वो अपने बच्चों को जो है अपने तरीके से जो है प्रश्न हल करने देता है। यह किस प्रकार का शिक्षण है? शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, व्याख्यान विधि है, रटने की विधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? देखिए, यहाँ पे जो शिक्षक है बच्चे को प्रश्न हल करने देता है, यानी बच्चा खुद प्रश्न हल करता है। तो जब बच्चा खुद प्रश्न हल करेगा तो क्या करेगा? वो कुछ न कुछ चीजें सीखेगा, लर्निंग करेगा। सीखेगा कि नहीं सीखेगा? तो ये बाल केंद्रित होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि सर ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुए? शिक्षक केंद्रित नहीं हुआ, व्याख्यान विधि नहीं हुआ, ये रटने की विधि क्यों नहीं आपने लिया? तो यहाँ पे एक चीज हम आपको बता दें, ये जो होते हैं शिक्षक केंद्रित, व्याख्यान विधि और रटने की विधि, ये जो है मैथ पेडागोगी के निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। यदि ये किसी ऑप्शन में आते हैं तो ये ऑप्शन आपके गलत होंगे, नोट कर लीजिए। ये नहीं कि सर बाद में तैयार करेंगे, अभी तैयार करिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित, रटने की विधि, व्याख्यान विधि, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए रटने पे जोर, ये निगेटिव टैग वर्ड्स। शिक्षक केंद्रित, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स। रटना या रटाना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो रटाना आपका जो होता है ना, नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है यहाँ पे। व्याख्यान विधि किस ऑप्शन में है? ये भी नहीं सही होगा। बच्चों को डर या दंड दे रहे हैं, ये भी नहीं सही है। छात्र निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित। हमेशा देखिए केंद्रित में जो है बाल केंद्रित जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। ये जो पुस्तक केंद्रित होगा वो शिक्षक केंद्रित ही नहीं सही होगा। यांत्रिक अभ्यास, ये भी नहीं है। एक तरफा, ये भी नहीं है। केवल परीक्षा, ये भी नहीं है। ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स जो आपको मन में सेट कर लेना है और उसी आधार पे आपको आंसर देना है, आप सही कर ले जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शंस थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरे नंबर का, और ये है आपका गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है करके सीखना। जब कोई बालक कोई गतिविधि करता है या कोई चीज करके सीखता है तो उसी को कहा जाता है गतिविधि आधारित। यानी करके सीखने को ही कहा जाता है गतिविधि, एक्टिविटी। नहीं होता है बच्चे कुछ न कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं तो करके सीखते हैं, तो उसी को कहा जाता है गतिविधि आधारित। जैसे प्रश्न आपका दूसरा है, इस पे पूछा गया सेटेट में, जो पूछा जाता है मैथ पेडागोगी में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक जो है, अगर आप एक गणित के टीचर हैं, बच्चों को भिन्न सिखाने के लिए कागज मोड़ने की गतिविधि करवाता है, तो यह कौन सी पद्धति है? तो जैसे आप एक गणित के टीचर हैं, बच्चों को भिन्न सिखा रहे हैं और भिन्न सिखाने के लिए बच्चों से कहते हैं कि कागज मोड़ने के लिए। तो जब बच्चों से आप कागज मोड़ने के लिए कहेंगे तो कोई ना कोई गतिविधि करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ही। कागज वो हाथ में होगा तो मोड़ेंगे, तो कुछ न कुछ करेंगे, करके सीखेंगे। तो यही होता है करके सीखना, मतलब गतिविधि आधारित। तो क्या यह व्याख्यान विधि है? अभी हमने पढ़ा कि व्याख्यान जो निगेटिव होता है। रटने की विधि है, ये निगेटिव होता है, नहीं सही होगा। गतिविधि आधारित है, हाँ गतिविधि कर रहा है बच्चा, कुछ न कुछ कागज को मोड़ेगा तो गतिविधि करेगा, एक्टिविटीज करेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आप सही है। पुस्तक केंद्रित, ये नहीं है। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अगर यहाँ पे बाल केंद्रित होता तो मे बी पॉसिबल आंसर सही हो सकता था कि नहीं? हाँ सर हो सकता था। समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न। तो गतिविधि का मतलब होता है गतिविधि करना, कुछ न कुछ एक्टिविटी करना, करके सीखना। ठीक है, ये चीजें बस आपको समझनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास तीसरा टैग वर्ड्स जो मैथ पेडागोगी का है, समस्या समाधान। इसका मतलब क्या होता है सर, जल्दी से बताएं। तो समस्या समाधान का मतलब होता है सोचकर हल निकालना, यानी कि फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी जब बच्चा कोई चीज, जब बच्चे से कुछ न कुछ चीजें दी जाती हैं, अगर आप गणित के टीचर हैं तो वो कोई न कोई चीज सोच करके उसका हल अगर ढूंढ लेता है तो वही होता है समस्या समाधान। भाई ऐसे समझ लीजिए, नहीं कहते हैं इसका समस्या समाधान क्या है। तो समस्या समाधान का मतलब होता है आप कुछ न कुछ सोच करके उसका सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं आप हैं, तो उसी को कहा जाता है। तो जब यही काम बच्चा करता है तो वही समस्या समाधान उसके लिए भी होता है। तो सारा जो आंसर आपको देना है, सभी आंसर आपको वो बाल केंद्रित ही देना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है तीसरे नंबर का कि बच्चों को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं देकर
हल खोजने को कहा जाता है। बच्चे को जो है उनके दैनिक जीवन से जो है जुड़ी जो समस्याएं दे करके उनको हल खोजने को कहा जाता है। यह किस विधि का उदाहरण है? पहला है सूत्र विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, चौथा है अनुशासनात्मक। तो ये आपका व्याख्यान नहीं होगा, सूत्र फार्मूला ये भी नहीं होगा, सही हो जाएगा आपका समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देखिए ये प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि सर बहुत हल्के प्रश्न है। ठीक है भाई, हल्के प्रश्न है, मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इन टैग वर्ड्स पे ही तो प्रश्न आते हैं। अगर आप सही से सोचेंगे समझेंगे तो सही कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले टैग वर्ड्स पे चलते हैं। ये आपके पास चौथे नंबर का टैग वर्ड्स है, सभी को समझे रहिएगा। वास्तविक जीवन से जुड़ा, इसका जो मतलब होता है जीवन के उदाहरण। अरे भाई, वास्तविक जीवन से जुड़ा का मतलब ये होता है जीवन के उदाहरण। जैसे प्रश्न आपका है यहाँ पे पूछा है कि जोड़ घटाव सिखाने के लिए बाजार के बिल का उपयोग किया गया, यह किस प्रकार का शिक्षण है? यानी बच्चों को, अगर आप एक गणित के टीचर हैं, हाँ सर हम गणित के टीचर हैं कि नहीं आप हैं? हाँ। अगर आप एक गणित के टीचर हैं और उनको जोड़ घटाव सिखाने के लिए बाजार के बिल का उपयोग किया जाए तो यह किस प्रकार का शिक्षण? अमूर्त है, वास्तविक जीवन आधारित है, रटने पर आधारित है, शिक्षक केंद्रित है। तो पहले ही शिक्षक केंद्रित पुस्तक केंद्रित ऑप्शन को हटा देना आपको है, रटने पर ये भी हट जाएगा सर। और यहाँ पे देखिएगा अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, और यहाँ पे तो बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए बाजार का बिल उपयोग किया गया, तो बाजार का बिल दिखाया क्या होगा? उपयोग किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन आधारित होता है। यानी बच्चों को उनके परिवेश से जुड़े हुए, जब उनको उदाहरण कोई प्रस्तुत किया जाता है, उस विधि से कोई चीज सिखाई जाती है, तो उसी को कहा जाता है वास्तविक जीवन से जुड़े। तो उनके जीवन से जुड़े, जो उनके आसपास परिवेश से जुड़े चीजों से रिलेट करके जब उनको कोई चीज सिखाई जाती है तो इसी को कहा जाता है जीवन के उदाहरण। तो वास्तविक जीवन से जुड़ा का मतलब उनके जीवन से संबंधित कोई उदाहरण दिया जा रहा है, तो आपका जो है, तो ये देखिए बालक का जोड़ घटाव सिखाने के लिए बाजार का बिल, तो ये उसको समझाने के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, मैथ का टैग वर्ड्स है। यहाँ पे देखिए निर्माणवादी दृष्टिकोण। ये निर्माणवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है ज्ञान खुद बनाना। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि बच्चों को स्वयं नियम खोजने और अवधारणा बनाने दी जाती है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये निर्माणवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है, आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चों को आप कोई चीज स्वयं खोजने के लिए या कोई अवधारणा समझने के लिए, नियम बनाने के लिए जो है आप कहते हैं, तो वही निर्माणवादी जो है दृष्टिकोण होता है। फिर ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में, निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, जब बच्चा खुद से कोई नियम को खोजता है और कोई कॉन्सेप्ट को बनाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझता है, तो उसी को कहा जाता है निर्माणवादी दृष्टिकोण, ज्ञान खुद बनाना। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा निर्माणवादी। निर्माणवादी का मतलब होता है बच्चा खुद से कोई न कोई चीज नियम खोजता है, अवधारणा को समझता है, ठीक है, उसको बनाता है, इसी को कहते हैं निर्माणवादी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके पास छठवां मैथ का टैग वर्ड्स है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बहुत ही बेहतरीन चीज है, जब बच्चा कोई चीज करके सीखता है तो उसी को कहा जाता है करके सीखना, मतलब होता है प्रयोग से सीखना। जैसे छात्र माप उपकरण से लंबाई माप कर अवधारणा सीखते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पे देखिएगा जो छात्र है, जो बालक है, माप मतलब मेजरमेंट उपकरण का प्रयोग से लंबाई नापकर अवधारणा सीखता है। तो जब बच्चा किसी चीज का प्रयोग करके सीखता है, जब जो यहाँ पे बच्चे को जो है माप का उपकरण लिया उसने है और लंबाई उसको मापा है, तो उसकी अवधारणा को उसने सीख गया है। तो यह सिद्धांत आपका जो है करके सीखना है, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये देखिएगा सातवें नंबर का टैग वर्ड्स है, छात्र को हमेशा सक्रिय रखना है, यानी कोई ऐसा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें बच्चा भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जैसे क्लास में बच्चे प्रश्न पूछते हैं और चर्चा में भाग लेते हैं, यह किस प्रकार का वातावरण दर्शाता है? तो जब बच्चा किसी चीज में भाग ले, पार्टिसिपेट करता है, तो वो छात्र एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। तो ऐसे ऑप्शन को आप जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ना, ऐसा ऑप्शन ही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है जिसमें बालक हमेशा जो है सक्रिय हो, बालक के फेवर में कोई ऑप्शन हो। ठीक है, हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा का ही आपको ध्यान रखना है इसमें है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र सक्रिय। निष्क्रिय निगेटिव वर्ड्स होता है, शिक्षक केंद्रित ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए, 8वां टैग वर्ड्स आपके पास है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है गणित में, यानी जब बच्चा तर्क से सोचता है, यहाँ पे देखिएगा तर्क से सोचना, तार्किक मतलब तर्क से सोचना, इसमें देखिए तर्क आ रहा है, यानी सूत्र याद कराने के बजाय कारण और तर्क समझाएं जाते हैं, यह किस पर जोर देता है। जैसे बच्चों को सूत्र मत याद कराइए, फार्मूला मत याद कराइए, इसके बजाय बच्चों को तर्क समझाइए। क्या समझाइए उनको? तर्क समझाइए, लॉजिक समझाइए। यह किस पर जोर देता है? स्मृति पर, तार्किक चिंतन पर, रटने की विधि पर, अनुशासन पे। ये निगेटिव है आपके टैग वर्ड्स, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपका तार्किक चिंतन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर। 8वां है आपका तार्किक चिंतन, वही है तर्क से सोचना, मतलब सूत्र याद करने की जगह जो है कारण समझाना, मतलब रट्टा मतलब रोटेशन लर्निंग नहीं चलेगी, बच्चे को कारण समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। तर्क मतलब लॉजिक, ठीक है। चलिए, ये देखिएगा 10वां टैग वर्ड से समूह कार्य, मतलब मिलकर सीखना। समूह मतलब ग्रुप में, जब बच्चे ग्रुप में होकर के कोई चीज सीखते हैं तो उसी को समूह कार्य कहा जाता है, यानी बच्चे समूह में मिलकर प्रश्न हल करते हैं, ये आपका एक प्रकार का समूह कार्य है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, ये सब आपके सीटेड के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जैसे बाल केंद्रित हो गया, गतिविधि आधारित, समस्या समाधान, वास्तविक जीवन, निर्माणवादी, करके सीखना, छात्र सक्रिय, तर्क प्लस समझ, खोज विधि, समूह कार्य। ये अगर किसी ऑप्शन में है तो मे बी पॉसिबल, ज्यादातर आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, ये हमने प्रश्नों को देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और निगेटिव टैग वर्ड्स को भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। कहाँ पे गए भाई? एक मिनट। हाँ, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर क्या जितना आप बताए हैं, कि सर जितना आप कंप्लीट बताए हैं, क्या इतने से आप हमारे जो मैथ पेडागोगी के जो 15 प्रश्न हैं सब सही हो जाएंगे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ टैग वर्ड से प्रश्न सही नहीं होते हैं, ठीक है, जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे आप तब। सारा खेल प्रैक्टिस का है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और टैगवर्ड्स आपको बहुत मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने इतने ही लिखवा दिया तो बस यही कंप्लीट टैगवर्ड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे टैगवर्ड्स हैं, आप चाहेंगे तो आपको ढेर सारे टैगवर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपको मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप मैथ पेडागोगी में 15 में अपना जो है 15 सही करना चाहते हैं, चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए या पेपर सेकंड के लिए, तो एक काम करिए, आप जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाइए। यानी मैं बार बार अपने क्लास में कहता हूँ 2011 से लेकर के 2024 तक का मैथ का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, यानी 2024 से लीजिए, और उसमें देखिए कि मैथ पेडागोगी के पेपर फर्स्ट के कितने प्रश्न आए और मेरा कितना सही हो रहा है। फिर आप जो है 2023 का ले लीजिए, फिर 2021 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, 18 का ले लीजिए, फिर देखते जाइए कितने सही हो रहा है। और उसमें से खुद आप ध्यान रखिए, जैसे ये आपको हेल्प करेगा, जो क्लास में आज आपको बताया हूं अभी है, ये टैगवर्ड्स बस आपको हेल्प करेंगे, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे प्रश्न को सॉल्व करने में। और देखिए खुद से आपको सीखना है, देखिए कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर जितना भी टैगवर्ड्स लिखा दे कि इसमें से आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। आपको खुद से अपना टैगवर्ड्स बनाना है, धीरे धीरे आपको समझना है होगा कि कौन सा पॉजिटिव टैगवर्ड्स है, कौन सा नेगेटिव टैगवर्ड्स है। आपको सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम तो टीचर नहीं देने जाएंगे, शिक्षक जिससे आप पढ़ रहे हैं, तो आप ही को करना है ना। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। तो डेली आप अभ्यास करिए, 15 प्रश्नों का पेपर फर्स्ट देना है तो 15 प्रश्न मैथ पेडागोगी के डेली लगाइए, देखिए मेरे कितने प्रश्न पेडागोगी में सही है। पेपर सेकंड के लिए है तो पेपर सेकंड के लिए आप तैयारी करिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बता दिया, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए इसमें, इसको आधार बना करके आप जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए कि समय नहीं है, एक ही महीने का बचा है, 25-30 दिन है, भाई सब कुछ आप कर ले जाएंगे। अपने पे बिलीव रखिए और डेली अभ्यास करिए, सिर्फ अभ्यास में 2 घंटा अपने आप को दीजिए, बाकी सब क्लास नोट्स जिधर देना है सबको दीजिए, लेकिन 2 घंटा अपने आप पे दीजिए, बाकी जहां से पढ़ना वहां से आप पढ़ते रहिए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।